टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम पर चर्चा कर रहे हैं एक अत्यंत सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विषय पर, और वो विषय है मिथिलांचल में सामाजिक सुधार। भारतीय संस्कृति के प्राचीन जनपदों में राजा जनक की नगरी मिथिला का अतीत जितना स्वर्णिम था, वर्तमान उतना ही दयनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। मिथिलांचल से हमारा मतलब, या मैथिल समाज से हमारा मतलब, बिहार में गंगा नदी के उत्तर की तरफ जो, और उसके बाद भारत की सीमा को पार करके नेपाल की तराई में बसे हुए मैथिल भाषी लोगों से है। मिथिलांचल सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही संपन्न प्रदेश है। हिंदी और संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान इस अंचल से हुए हैं। मंडन मिश्र के बारे में जो कहा जाता है शास्त्रार्थ करते थे, और इस प्रकार से कई बड़े बड़े विद्वान जो हैं वो उसी स्थान के हैं। याज्ञवल्क्य हैं, और भी मैं नाम लूं तो शायद बहुत लंबी सूची तैयार हो जाएगी। उन प्राचीन शास्त्रों के बारे में जितना अध्ययन मैथिल समाज के, विशेष रूप से ब्राह्मण समाज को रहा है, उतना भारत के बहुत कम लोगों को रहा है। उसी तरह ये अंचल कभी बहुत ही संपन्न था, आर्थिक रूप से भी बहुत संपन्न था, लेकिन प्राकृतिक विपदाओं के कारण आर्थिक रूप से वहां के लोगों की कमर टूटती गई और आर्थिक वैभव का ह्रास होता गया। रोजगार के लिए मिथिलावासियों को अन्य जगहों पर जाना पड़ा, और आज स्थिति यह है कि मिथिला समाज के लोग भारत के हर हिस्से में आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो अपनी संस्कृति और अपनी भाषा से आज भी जुड़े हुए हैं। मैथिल समाज की सबसे बड़ी विभीषिका ये है कि वहां पर सामाजिक सुधार जितनी तेजी से आने चाहिए, शिक्षा या अन्य जो सामाजिक सुधारों का जो सिलसिला जितना तेजी से होना चाहिए उतना तेजी से हो नहीं पाया। उसके क्या कारण है, उसके खामियाजा कैसे मिथिला समाज के लोगों को भुगतना पड़ता है, खासकर वहां के महिलाओं को भुगतना पड़ता है। जो समाज का सीधा संबंध माता जानकी से रहा है, माता सीता से रहा है, वहां पर दहेज जैसी विभीषिका का बड़ा विकृत और बड़ा विकराल रूप देखने को मिलता है। ये अविश्वसनीय बात है, लेकिन सच है। हालांकि मिथिला समाज में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि धीरे धीरे ये जो प्रोपोर्शन है, ये धीरे धीरे महिलाओं का कम होता जा रहा है। तो ये सामाजिक जो विपदा है, सामाजिक जो कुरीतियां हैं, वो उसको मिथिलांचल के लोग किस रूप में लेते हैं। क्या उनके मन में एक विद्रोह है, क्या उनके मन में एक बगावत है उन सामाजिक स्थिति के बारे में, या उनके मन में एक क्षोभ है कि हम सामाजिक रूप से उन्नत रहें, हमारे यहाँ पुरुषों और महिलाओं के बीच जो एक बहुत बड़ी खाई है वो कम कर दी जाए। खासकर शादी विवाह में दहेज में जो एक विकृत इस समाज के अंदर में है, उसको सुधारने के लिए भी वहां पर प्रयास शुरू हो रहे हैं, आंदोलन शुरू हो चुके हैं। उस आंदोलन से संबंधित लोगों से भी आज बातचीत करेंगे। बहरहाल हमारा आज का जो विषय है वो उस मैथिल समाज के अंदर जो सामाजिक विकृतियां हैं, सामाजिक विषमताएं हैं, सामाजिक विसंगतियां हैं, उनको कैसे, उनको सुधारने के लिए क्या प्रयास वहां किए जा रहे हैं। क्योंकि ये भारत का एक बहुत ही सुसंस्कृत समाज, सुसंस्कार युक्त समाज रहा है। इसने भारत के लोगों को काफी दिया है, ज्ञान दिया है, और आज खुद वो एक भुक्तभोगी हो गया इनके चलते। वो जितना विकास इनका होना चाहिए, जितना अवदान इनका होना चाहिए भारत में, वो नहीं हो पा रहा है। उस पर हम बातचीत करेंगे, बहस करेंगे। और इसके लिए हमने उस समाज के 4 व्यक्तियों को बुलाया है, विशिष्ट व्यक्तियों को बुलाया है। उससे पहले मैं आपसे उनका परिचय कराऊं। मेरे दाहिनी ओर बैठे हैं श्री विवेकानंद झा। पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन वो विद्यापति स्मारक मंच के मुखपात्र हैं। और आप सब जानते हैं कि विद्यापति मैथिल समाज के बहुत बड़े कवि थे, जिनका जन्म तुलसीदास से भी बहुत वर्ष पहले हुआ था, सैकड़ों वर्ष पहले हुआ था। और उस महान कवि के बारे में मिथिलावासी भी कहते हैं कि
ये हमारे मैथिल समाज के कवि थे, और बंगाली भी उनको दावा करता है कि ये विद्यापति हमारे कवि थे, क्योंकि बंगला और मैथिल भाषा में काफी सामंजस्य है। और कहा तो यहां तक जाता है कि जो बंगला की लिपि है, जो बंगला की लिखावट है, वो मिथिलाक्षर या जो संशोधित